नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजलि गुप्ता, गायनेकोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज आपके सामने कुछ मीनोपॉज के फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में हम बात करेंगे कि मीनोपॉज क्या होता है। मीनोपॉज आपकी लाइफ का तीसरा चरण होता है। बीइंग अ वुमन, हमारी लाइफ में पहला चरण आता है प्यूबर्टी पे, जिसमें हम अपना मेंस्ट्रुअल फंक्शन गेन करते हैं, यानी पीरियड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जहाँ पर हम अपनी प्रेगनेंसीज, अपनी फैमिली को कंप्लीट करते हैं। और तीसरा चरण जो आता है वो होता है मीनोपॉज, जब हमारी ओवरी में अंडे बनने बंद हो जाते हैं और धीरे धीरे हमारे पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं। तो माहवारी के बंद होने के इस चरण को मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज आज के दौर में इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बिकॉज ऑफ गुड मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इम्प्रूवमेंट जो हमारी लाइफ में आजकल देखा जा रहा है, एक वुमन अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा समय मीनोपॉज में भी बिताती है। यानी कि 45 साल से 80 साल, 75 साल, जब तक भी वो जीवित हैं, वो मीनोपॉज में अपनी लाइफ को बिताती हैं। इसमें चेंजेस इस प्रकार आते हैं कि जिन हार्मोन्स की हमारे शरीर को 12 साल से आदत पड़ी हुई थी, वो सारे हार्मोन्स धीरे धीरे करके अब हमारी बॉडी में ख़त्म होते जा रहे हैं। वो उनके ख़त्म होने की वजह से हमारी बॉडी इनिशियली रिएक्ट करती है और बाद में अडेप्ट करती है। इसी वजह से इसको आप लोगों को समझाना ज़रूरी है। मीनोपॉज इज़ डायग्नोज्ड जब आपको 1 साल तक पीरियड नहीं आए, यानी एक रिट्रोस्पेक्टिव डायग्नोसिस है। पीछे जाकर हम देखते हैं क्या पेशेंट को 1 साल से पीरियड बंद है, तो अगर वो कहते हैं हाँ, तो हम उन्हें डायग्नोसिस दे देते हैं कि उन्हें मीनोपॉज आ गया है। मीनोपॉज की एवरेज एज इंडिया में वर्ल्ड से डिफरेंट है। यहाँ पर 45 to 47 ईयर्स ऑफ एज के आसपास में मीनोपॉज हमारी लेडीज़ को आ जा रहा है, जबकि वेस्ट में यही मीनोपॉज करीब 50 से 51 साल की उम्र में आता है। हम सभी एक फिक्स्ड एग रिजर्व के साथ बॉर्न होते हैं, यानी कि हमारी ओवरी में कितने अंडे हैं ये जब हम जन्म लेते हैं वही निर्धारित हो जाता है। जब ये अंडे ख़त्म हो जाते हैं तो हमारे पीरियड्स आने धीरे धीरे रुक जाते हैं। तो मीनोपॉज एक मिथ, एक डायग्नोसिस जो है ये एक मिथ है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है तुरंत जब हम टेस्ट करते हैं कि आपके पीरियड आज ही बंद हो जाएंगे, बट कुछ समय बाद धीरे धीरे आपके पीरियड्स बंद हो जाएंगे। मीनोपॉज के साथ हमारी बॉडी में क्या क्या परिवर्तन आता है। मीनोपॉज का फर्स्ट जो हम बात करते हैं कि हमारे हार्मोन्स जब ख़त्म होते हैं तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट करती है। उस रिएक्शन का नाम है हॉट फ्लश। हॉट फ्लश का मतलब होता है कि लेडी जो है उसको सडनली गर्मी लगती है, उनके ऊपरी भाग में, शरीर के ऊपरी भाग में, फेस में, आँख में, सर में एकदम से गर्मी लगती है, पसीना आना छूटना शुरू हो जाता है, उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है और इस प्रकार का एपिसोड उनको 1 मिनट से 5 मिनट तक रह सकता है। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये बेसिकली आपकी बॉडी को जो हार्मोन नहीं मिल रहे हैं अब, इसलिए बॉडी उसके अगेंस्ट रिएक्ट कर रही है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? गुड वेंटिलेशन सेटिंग्स में बैठना चाहिए, कॉटन कपड़े पहनने चाहिए, एक्सरसाइजिंग की आदत डालनी चाहिए और अगर हमें ज़्यादा गर्मी लगती हो तो हम एसी सेटिंग्स में भी बैठते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कूल डाउन हो जाता है। इस कारण से हमें स्लीप डिस्टर्बेंस भी आता है मीनोपॉज में। जब हमें स्लीप डिस्टर्बेंस आना शुरू होता है तो पेशेंट को मूड स्विंग्स भी आने शुरू हो जाते हैं, यानी अक्सर जल्दी से गुस्सा आ जाना, स्लीप डिस्टर्बेंस की वजह से टीयरफुलनेस आ जाना, बात बात पर रो जाना, इरिटेट हो जाना, ये सब वुमन अपने मीनोपॉज के फेज़ में करना शुरू कर देती हैं। Then the third thing that starts happening is यूरोजेनाइटल सिंड्रोम। यूरोजेनाइटल सिंड्रोम मतलब हमारी बॉडी के ईस्ट्रोजन का इफेक्ट एक लेडी के शरीर में उसकी ब्रेस्ट पर होता है, उसकी जेनाइटल एरिया यानी प्राइवेट एरियाज़ में होता है। अब जब ये हार्मोन उन्हें नहीं मिल रहा है तो यहाँ का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो वीक हो जाता है। उस वजह से पेशाब में इन्फेक्शन की दर बढ़ जाती है, पेशेंट को वजाइनल ड्राइनेस फील होने लग जाती है, सेक्सुअल लाइफ भी डिस्टर्ब होने लग जाती है, जिसको लॉस ऑफ लिबिडो कहते हैं। पेशाब बार बार आना, वजाइनल इरिटेशन, खुजली हो जाना, ये सारे सिंड्रोम का नाम रखा गया यूरोजेनाइटल सिंड्रोम। इस टाइम पर अगर पेशेंट्स अपने डॉक्टर्स को विजिट करते हैं तो हम उन्हें कुछ ल्यूब्रिकेंट्स, कोई क्रीम्स, इन्फेक्शन स्क्रीनिंग, ये सब करके उनको कंफर्टेबल कर देते हैं। देन थर्ड थिंग वी शुड टॉक इन मीनोपॉज इज़ अबाउट द बोन लॉस। बोन लॉस, क्योंकि ईस्ट्रोजन जो हार्मोन हमारे पास इतने सालों से था वो हमारी हड्डियों में बोन मिनरल डेंसिटी बढ़ाने का भी काम करता था। जब ये धीरे धीरे हमारे शरीर से चला जाएगा तो हमारे शरीर का 5 से 7% बोन लॉस पहले 5 से 6 साल में ही हो जाएगा। इसकी वजह से हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी। कलाई के बोन्स में और कमर की हड्डी में खास तौर पर पेशेंट इस टाइम पर अपना दर्द बताना शुरू कर देते हैं। इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम एक्सरसाइजेज रेगुलर करें और अपना कैल्शियम इंटेक बराबर लेते रहें। कैल्शियम की डोज मीनोपॉज में 1000 mg पर डे से ज़्यादा की बताई गई है, इसलिए वो खाली दूध या डेयरी प्रोडक्ट पूरे नहीं कर पाते हैं। इसलिए अपनी टैबलेट्स भी अपने डॉक्टर से मिलकर रेगुलरली लेना इस टाइम के लिए अच्छा होता है। देन द फोर्थ थिंग इज़
कि इस टाइम पर हमारी बॉडी में बेसिक मेटाबॉलिक रेट जिसके द्वारा हम अपना सारे खाने का पाचन, कैलोरीज का यूज़ करते हैं, वो धीरे धीरे फॉल होने लग जाता है, क्योंकि हमारी मसल हम लूज़ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे, सेडेंट्री हैबिट अगर हमारी हो जाती है तो मोटापा बढ़ने लग जाता है। सो दैट ऑल्सो कॉजेज प्रॉब्लम्स इन द नीज़ और दूसरे जॉइंट पेन्स भी बढ़ जाते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इस टाइम पर वुमेन अपना मसल को मेंटेन कर सकें, चाहे गेन ना कर पाएँ। उसके लिए एक्सरसाइजेस के कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे योगा जो कि एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज है, एरोबिक जैसे कि आप ट्रेडमिल या वॉकिंग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ बिल्डिंग एक्सरसाइज में माइल्ड वेट लिफ्टिंग या सीढ़ी चढ़ना भी अच्छा माना जाता है। देन लास्टली आई विल टॉक अबाउट सम जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल। जब हम यंग एज में होते हैं तो बीइंग फीमेल्स हमें कभी भी हार्ट अटैक नहीं आता है, बिकॉज वी हैव गुड लेवल्स ऑफ ईस्ट्रोजन। हमारी कार्डियक रिस्क, जो हार्ट अटैक की रिस्क है, वो एक मेल से कम होती है। हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है क्योंकि हमारे पास ये हार्मोन है। लेकिन मीनोपॉज के बाद हमारी जो ये कार्डियक रिस्क, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम्स, ये एक मेल के बराबर होती चली जाती हैं, यानी कि अब हमें हार्ट अटैक आने की रिस्क भी आ जाती है। सो वी शुड ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन अ हेल्दी लाइफस्टाइल एंड ईट हेल्दी फूड, जैसे कि फ्रूट्स हैं, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जैसे कि बनानाज हैं, आपके सिट्रस फ्रूट्स हैं। इन सब के कंजम्पशन से, इन सब में एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिससे कि हमें हमारे हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में मदद मिलती है। सो मीनोपॉज को एक बीमारी के तौर पे ना लें। मीनोपॉज भी आपकी लाइफ का एक फेज़ है। अगर आप ये सारी जो मैंने आपको मोडालिटीज़ बताई हैं ये फॉलो करते जाएंगे तो यू विल एंड अप इनटू अ ईजी मीनोपॉज एंड ईजी पोस्ट मीनोपॉजल लाइफ। थैंक यू।